आप देख रहे हैं क्रेजी फिलॉसफी। मैं हूं आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सच्चे प्यार के बारे में। और सच्चे प्यार को समझने के लिए इन तीन बातों को समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। कौन है ये तीन बातें या किन चीज़ों के थ्रू हम समझ सकते हैं, चाहे आपकी सिचुएशन कैसी भी है, चाहे आपका एक रिलेशनशिप है, आपकी एक फ्रेंडशिप है या आप शादीशुदा हो, जो भी सिचुएशन है आपकी, जैसी भी परिस्थिति है, हम समझ सकते हैं कि सामने वाला इंसान ट्रू लवर है, फेक लवर है, बेसिस ऑन द एक्सपीरियंसेस दैट वी हैव। मतलब हमारा सामने वाले इंसान के साथ जैसा अनुभव है, जैसा एक्सपीरियंस है, उन चीज़ों के बेसिस पे ही हम समझ सकते हैं कि हाँ, सामने वाला इंसान सच्चा प्यार करता है, सामने वाला इंसान झूठा प्यार करता है, या सामने वाला इंसान केवल और केवल टाइम पास कर रहा है। एक पहले सिचुएशन क्रिएट करते हैं, ठीक है। एक ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट करते हैं। मान लो सब कुछ ठीक है, अभी अभी तक सब कुछ ठीक है। एकदम से क्या हुआ, आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा इश्यूज आ गए, ठीक, या आपका ब्रेकअप हो गया, या आप बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गए, या आपका डिवोर्स हो गया, या कुछ भी ऐसी अनहोनी सी घटना घट गई, या यूं मान लो कि हम मरी गए। अब बोलने से तो हम नहीं मरेंगे, लेकिन एक सपोज, एक वो वाली बात है कि मान लो हम मरी गए। अब पहले टाइप के लोग ऐसे आते हैं जिनको हमारे मरने से, जिनको हमारे डिवोर्स लेने से, जिनको हमारे ब्रेकअप करने से रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। दे विल बी फाइन विद इट। और उनकी दूसरी दोस्ती तैयार है, दूसरी जो है उनकी शादी तैयार है, दूसरा उनका रिलेशनशिप तैयार है। उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो खुश रहेंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि वो तो खुश रहेंगे और उनको रत्ती भर भी फर्क अभी भी नहीं पड़ता, और फिर तो क्या ही पड़ेगा, उनको कोई मतलब ही नहीं है। आज तक ना तो उन्होंने प्यार से बातचीत की, ना प्यार दिखाया, ना कोई कंसर्न दिखाया, तो आप ये समझ जाओ कि आपका एग्जिस्ट करना या आपका एग्जिस्ट नहीं करना, दैट डज नॉट मेक अ डिफरेंस बेसिकली। मतलब आप एग्जिस्ट करें नहीं करें, सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। सामने वाले इंसान को बिल्कुल भी मतलब नहीं है इन बातों से। सबसे पहले टाइप के लोग तो ऐसे हैं। दूसरे टाइप के लोग कैसे मिलेंगे आपको, वही सेम सिचुएशन है। दूसरे टाइप के लोग आपको मिलेंगे कि आप गए, ठीक है, आपका ब्रेकअप हो गया, आपका डिवोर्स हो गया, या फिर आप निकल लिए, संसार से ही मान लो निकल लिए। अब वहां पे क्या होगा, अब ये जो दूसरे टाइप के लोग हैं, एक आंख से आंसू इनके निकलेगा और दूसरी आंख से फोन पे वो डेटिंग करना स्टार्ट करेंगे, रिश्ते देखना स्टार्ट करेंगे, बातचीत करना स्टार्ट करेंगे, या मैट्रिमोनी पे प्रोफाइल बनाना स्टार्ट करेंगे, डेटिंग एप्लीकेशन पे ऐसा ढूंढना स्टार्ट करेंगे। समझ रहे हो आप? तो दूसरे टाइप के लोग तो ऐसे हैं। अब ये भी आपको समझ में आ गया कि ठीक है, एक आंख से तो रो रहे हैं, ये एक आंख से आंसू बहा रहे हैं, गिरा रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बस रोने वाली बात है, दिखावटी बात है, इसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं है। मतलब दे आर ऑल्सो फाइन विद इट कि ठीक है, अब जो होना था वो तो हो ही गया। अब वो बहुत प्यार करती थी, वो बहुत प्यार करता था, वो तो चली गई, वो तो चला गया, लेकिन उसका दर्द अंदर से नहीं है, उसका दर्द बाहर बाहर से है, लोगों को दिखाने के लिए है, अपने आप को सेटिस्फाइड करने के लिए है, और वैलिडेट करने के लिए है लोगों के सामने कि हम रो रहे हैं, हम परेशान हो रहे हैं, हमको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं, हमको तकलीफ हो रही है। लेकिन दूसरी आंख से क्या कर रहे हैं, रिश्ते देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। ये समझ जाओ। तो दूसरे टाइप के लोग ऐसे हैं। अब ये भी समझ गया आप कि इस टाइप के जो लोग हैं ये भी आपसे सच्चा प्यार नहीं करते। तीसरे टाइप के लोग हैं, तीसरे टाइप के लोग हैं, सेम सिचुएशन वही हुई, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने, इनका कोई वो नहीं रहा, दोनों आंखों से आंसू निकल रहे हैं, समझ रहे हो आप, और बस आपके यादों के सहारे, आपकी यादों के जरिए ही इन्होंने पूरी अपनी जिंदगी निकाल देनी है, इन्होंने पूरा अपना समय निकाल देना है। और आपको सच में पता है, लिटरली पता है कि दे वॉन्ट बी फाइन विद दिस, उनको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, उनको परेशानी होगी ही होगी, उनको सफरिंग होगी होगी। अब आप कहोगे ठीक है जी, आपने तो बहुत बढ़िया बताया, लेकिन ये जो तीसरे टाइप के जो लोग आपने बताए हैं ये तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। क्योंकि दोस्त बात क्या है, सच्चा प्यार क्या है, सस्ता नहीं होता है, सच्चा प्यार बहुत ही महंगा होता है। कोई सस्ती चीज़ नहीं है सच्चा प्यार कि हर एक इंसान अफोर्ड कर सकता है।
सच्चा प्यार जो है काफ़ी महंगा है, हर एक इंसान इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। लाखों में एक इंसान, हजारों में एक इंसान इसको अफोर्ड कर सकता है, केवल 1% लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं। मेरा भी पहले ऐसा थॉट प्रोसेस था, लेकिन बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं ना कि हाँ हमारे हस्बैंड जो है हमसे इतना प्यार करते हैं, मेरी वाइफ मेरे से इतना प्यार करती है, या कोई बताता है मेरी बंदी मेरे से इतना प्यार करती है, मेरा जो बंदा है वो इतना प्यार करता है, जो बताते हैं, तो बात तो सही है कि मोस्टली जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं फेक हैं, लेकिन स्टिल कुछ एक लोग ऐसे हैं जिनकी वजह से दुनिया टिकी हुई है, जो सच में अच्छे हैं, जो सच में सही हैं, जो सच में वैल्यू करते हैं, जो सच में जेन्युइन है। तो ऐसे लोग तो बहुत ही रेयर हैं, और अगर ऐसा इंसान आपकी लाइफ में है तो उसकी वैल्यू करो, उसकी रिस्पेक्ट करो। और वैसे ऊपर ऊपर से देखा जाए तो बहुत ही, देखो वैसे तो बहुत ही मुश्किल है, अगर कोई गॉड गिफ्ट है या फिर बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ही आपको कोई एक ऐसा इंसान मिल सकता है, बाकी तो मुश्किल है। बाकी पहले टाइप के लोग मिलेंगे तो आप उनको वैसे ही निकाल दोगे, दूसरे टाइप के लोग मिलेंगे तो आप बोलोगे कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन तीसरे टाइप के आपको लोग मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन अगर मिल गए तो ऑफ कोर्स उनकी वैल्यू करो। इन 3 चीज़ों से आपको काफ़ी कुछ समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने आप इंसान को समझ में आता है कि हाँ किसको फ़र्क पड़ता है, किसको फ़र्क नहीं पड़ता है, किसको मतलब है, किसको मतलब नहीं है। जब हम रोते हैं तो कौन हंसता है, जब हम रोते हैं तो कौन रोता है, जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो उसको देख के कौन हमारा मजाक बना रहा होता है, और जब हम तकलीफ़ में होते हैं तो कौन हमारा सपोर्ट कर रहा होता है। ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे हमारे मन में इकट्ठा हुई रहती हैं, और उसके बेसिस पे ही हम जज कर सकते हैं कि सामने वाला जो इंसान है वो किस कैटेगरी में आता है। अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, और जिस भी कैटेगरी में आए आप खुद भी समझ जाओ कि हाँ सामने वाले इंसान का प्यार सच्चा है, झूठा है, फिर ज़्यादा बताने की ज़रूरत भी नहीं है। समझ रहे हो आप? बस इतना ही कहना चाहता था आपका दोस्त होस्ट कोच आनंद। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको गाइड करूं एक फ़ोन कॉल के थ्रू या एक वीडियो कॉल के थ्रू, तो आप पेड प्राइवेट कॉल बुक कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरी टीम को 8290343014 पे। थैंक यू फॉर टेकिंग द टाइम टू वॉच दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड, स्टे ब्लेस्ड।